हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागारी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। आज आपका टॉपिक रहेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या रहेगा आपका? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आज आपका टॉपिक रहेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मीन्स होता है संबोधन वाक्य। संबोधन वाक्य आपको ये पढ़ना है। अब हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिख दिया, तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो अब हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किन्हें कहते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की आप सबसे पहले तो पहचान, क्योंकि जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पहचान पता करते हैं कि पहचान क्या होती है। तो इन वाक्यों में प्रसन्नता, दुख या शाबाशी दी जाती है। प्रसन्नता, दुख, शाबाशी दी जाती है। और इसमें क्या होता है, इनमें आश्चर्य व्यक्त किया जाता है। आश्चर्य व्यक्त किया जाता है। आश्चर्य व्यक्त किया जाता है। तो इन वाक्यों में प्रसन्नता व्यक्त की जाती है, दुख व्यक्त किया जाता है, शाबाशी व्यक्त की जाती है और आश्चर्य व्यक्त किया जाता है। मेन काम है इसका आश्चर्य व्यक्त करना, ये मुख्य पहचान है। अब आश्चर्य व्यक्त करेंगे तो हम प्रसन्नता के लिए भी कर सकते, दुख व्यक्त भी कर सकते, इस तरीके से शाबाशी भी दे सकते हम आश्चर्य के द्वारा। देखो, इनमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कैसा, कितना, कितनी, कितने के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है। एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है। और दूसरे पॉइंट में कितना, कितनी, कितने प्लस एडजेक्टिव ओनली। क्या आता है? एडजेक्टिव। पहले पॉइंट में रहेगा आपका कितना, कितनी, कितने प्लस में एडजेक्टिव प्लस नाउन। यदि एक कंडीशन बनेगी तो आपको कितना, कितनी, कितने को भाट ए में बदलना है। क्या में बदलना है? भाट ए में। और यदि कितना, कितनी, कितने प्लस में ओनली एडजेक्टिव आएगी तो कितना, कितनी, कितने को आप बदलेंगे काय में? हाउ में। काय बदलेंगे आप? हाउ में। यानी कितना, कितनी, कितने प्लस में एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगी तो आप कितना, कितनी, कितने की अंग्रेजी लिखेंगे? भाट ए। और यदि कितना, कितनी, कितने प्लस में एडजेक्टिव नाउन नहीं आएगी तो आप कितना, कितनी की अंग्रेजी लिखेंगे? हाउ। क्या लिखेंगे? हाउ। इसमें और थोड़ा और लिखो, इनमें आश्चर्य व्यक्त किया जाता है तथा वाक्य के लास्ट में, वाक्य के अंत में
एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी जे संबोधन चिन्ह एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, ये जरूरी है। चाहे आपका हिंदी का सेंटेंस रहे, चाहे आपका इंग्लिश का सेंटेंस रहे, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आपका आना ही है जी। इस तरीके से अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। हमने लिखा सबसे पहले सेंटेंस, तुम कितने चतुर लड़के हो। तुम कितने चतुर लड़के हो और पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क। इस तरीके से तुम कितने चतुर लड़के हो। अब एक चीज़ ये समझना कि वाक्य में जब भी कितना कितनी कितने आ जाए तो आप ये नहीं समझना कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो चुका, क्योंकि आप हाउ मैनी हाउ मच लगा दे। नहीं, आपको लास्ट में जाना है, देखना है कि क्वेश्चन मार्क लगा है यदि तो हाउ मैनी हाउ मच से। तो दोस्तों तुम कितने चतुर लड़के हो, तो इसमें देखा हमने कि कितना कितनी कितने के बाद एडजेक्टिव आया और नाउन आ गई अपनी। एडजेक्टिव का अर्थ आप समझ सकते हैं, वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। और नाउन यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को आप नाउन कहते हैं यानी संज्ञा कहते हैं। तो ये लड़के ये आपके नाउन है, चतुर किसी की विशेषता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये आपका एडजेक्टिव है। कितना कितनी कितनी आपका जे संबोधन वाक्य के लिए दर्शाता है। तो कितना कितनी कितने प्लस में एडजेक्टिव प्लस में नाउन हम समझ चुके हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है, कितना कितनी कितने प्लस में एडजेक्टिव प्लस में नाउन। तो आप क्या करेंगे, कितना कितनी कितने की अंग्रेजी आप क्या बनाएंगे, ए भाट ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, व्हाट ए, व्हाट ए। और चतुर के लिए आप क्या लिखेंगे, क्लेवर। क्या लिखेंगे, क्लेवर। व्हाट ए क्लेवर बॉय। और सब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लास्ट में यू आर, यू आर। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना। क्या करेंगे, जहां से आपका कितना कितनी कितने लिखा है वहीं से पहले पूरा वाक्य लास्ट तक आप बना दें। तो कितना कितने कितने की अंग्रेजी एक तो होती है व्हाट ए, एक होता है हाउ। आपको कैसे पता चलेगा कि व्हाट ए लिखना है कि हाउ लिखना है, कितना कितनी कितने की स्पेलिंग, तो आपको पता होना चाहिए। यदि कितना कितनी कितने के बाद एडजेक्टिव आ जाए और नाउन आ जाए तो आपको इसकी अंग्रेजी लिखना है व्हाट ए, और नहीं तो एडजेक्टिव आए ओनली तो फिर लिखना है हाउ। तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे अपन व्हाट ए, चतुर के लिए लिखेंगे क्लेवर, और लड़के के लिए लिखेंगे बॉय, और सब्जेक्ट को पीछे लिखना है यू, और इधर पे है लिखा है तो बी का रूप लगाएंगे यू आर और एक्सक्लेमेटरी मार्क। आपका सेंटेंस बन चुका है। और देखें, वह कितना कमजोर है। वह कितना कमजोर है। वह कितना कमज़ोर है। तो आप ध्यान से देखें, वह कितना कमज़ोर है। कितना कितनी कितने की अंग्रेजी देखो पहले, नहीं कितना कितनी कितने शब्द को देखो, इसके बाद देखो क्या आया, कमज़ोर आया ओनली। तो यानी कितना कितनी कितने प्लस में एडजेक्टिव, यानी कि जो कमज़ोर किसी की विशेषता होगी कि भैया कि वो कमज़ोर है या शक्तिशाली है या मोटा है या पतला है, तो ये क्या है, किसी की एडजेक्टिव यानी किसी की विशेषता है। तो कमजोर किसी की विशेषता है यानी कि एडजेक्टिव। तो कितना कितनी कितने प्लस में एडजेक्टिव। नाउन आपका आया नहीं है, नहीं आया है तो आप कितना कितने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, सेकंड कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है, कितना कितनी कितने प्लस में एडजेक्टिव। तो आप समझ जाएंगे इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, कितना की हाउ, हाउ। और कमजोरी के लिए आप क्या लिखेंगे, वीक, हाउ वीक। और बाही के लिए आप क्या लिखेंगे, ही। और हैं के लिए क्या लिखेंगे, एज। इस तरीके से सब्जेक्ट आपको पीछे ही ले जाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये बनना था।
यदि आपको पता ना चल रहा हो कि कितना कितनी कितनी को हम भाटे में बदलें कि हाउ में बदलें, तो आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा आप अंदाज भी लगा सकते हैं। यदि कितना कितनी कितने के बाद दो शब्द आए हैं तो आप भाटे में बदलेंगे, एक शब्द आया है तो हाउ में बदलेंगे। जी आपको तुक्का लगाने जैसा है कि भैया कि अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं तो कितना कितने के बाद यदि दो शब्द आ गए हैं तो भाटे में बदल दो, एक शब्द आया है तो हाउ में बदल दो। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। और देखो कभी कभार ऐसा भी आ सकता है वाक्य में कि प्रसन्नता व्यक्त कर सकते हैं या फिर दुख व्यक्त कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे लिखा है हम मैच जीत गए हैं। हम मैच जीत गए हैं। इधर एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं, इधर लग गया, अब नहीं लगेगा लास्ट में। अब देखो के बाद एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा, हम मैच जीत गए हैं। ये सिंपल सेंटेंस है। यहाँ से ध्यान सुने थोड़ा सा। के लिए हम क्या लिखेंगे, आपको सेंटेंस पर डिपेंड होगा कि भैया कि सेंटेंस में प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है कि दुख व्यक्त कर रहा है कि शाबाशी व्यक्त कर रहा है। यदि आपको सेंटेंस में प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं तो आपको की जगह पर हुर्रे लिखना है। क्या लिखना है, हुर्रे। प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है तो हुर्रे। इधर पर देख लो, इधर पर बता दें हम, यदि प्रसन्नता व्यक्त करेंगे तो हुर्रे, दुख व्यक्त करेंगे तो एलास। क्या लिखेंगे आप, एलास। और शाबाशी, यहाँ पर एक एस रहेगा, शाबाशी यानी शाबाशी देंगे तो ब्रेवो। क्या लगाएंगे आप, ब्रेवो। और यदि आपको ये चीज़ें लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना है तो आ जाए, ऊह आ जाए, अरे आ जाए, तो इनकी स्पेलिंग्स आप इस तरीके से भी लिख सकते कि सेंटेंस में यदि प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है तो हुर्रे लिख दो यहाँ की अंग्रेजी, दुख व्यक्त कर रहा है तो यहाँ पर एलास लिख दो, और शाबाशी व्यक्त कर रहा है तो ब्रेवो लिख दो। ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं तो हम की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हुर्रे। क्या लिखेंगे, हुर्रे। और यहाँ पर यही आश्चर्य व्यक्त करते हैं, यही शब्द कि हम मैच जीत गए हैं, तो यानी कि हम यहाँ पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे वह कितना कमज़ोर है, यानी कि आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। तुम कितने चतुर हो, तुम कितने चतुर लड़के हो, यानी आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। के लिए हम क्या लिखेंगे, हुर्रे, हुर्रे। अब एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाइए। यहाँ पर लास्ट में जो भी सेंटेंस हो उसके अकॉर्डिंग बना दूँ। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हम मैच जीत गए हैं, तो वी हैव वॉन द मैच। वी हैव वॉन द मैच। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। और एक और एग्जाम्पल इधर पर देख लें। वह मर गया, वह मर गया। तो अपन ओहे के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओहे के लिए आप क्या लिखेंगे, एलास। क्या लिखेंगे, एलास, क्योंकि यहाँ पर हम दुख व्यक्त कर रहे हैं। एलास एक्सक्लेमेटरी मार्क, वह मर गया। ही हैज़ डाइड। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। यदि प्रसन्नता आ जाए तो हुर्रे,
दुख आ जाए तो एला, शाबाशी आ जाए तो आप ब्रेवो लगा दीजिए यहाँ पर, और कितना कितनी कितनी वाली चीज़ें भी हमने यहाँ पर बता दी। तो इस तरीके से आज आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, सेंटेंस अच्छे लगे होंगे। तो यदि आपको वीडियो समझ में आई है, सेंटेंस समझ में आए हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर को सब्सक्राइब कीजिए यदि सब्सक्राइब ना किया हो, और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे।